अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप लोग सब सही से होंगे, बखैरियत होंगे, अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसी नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है और इसी से टेलीग्राम भी है। इसमें ज्वाइन हो जाइए अगर सीटेट का तैयारी करना है तो। सीटेट के तैयारी के लिए इसमें ज्वाइन हो जाइए। आज क्या है? क्लास 22 यानी ज़बान की क्या चीज़ है, ज़बान को किस तरह से पढ़ना है। ज़बान की कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं। ज़बान की कितने किस्में हैं? 3 किस्में। क्या क्या है? इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान। इशारों की ज़बान किसको बोलेंगे वो भी हम बताएंगे। आवाज़ों की ज़बान क्या है वो भी बताएंगे। अलामतों की ज़बान क्या है वो भी बताएंगे। इशारों की ज़बान देखिए, इशारों की ज़बान हम किसको कहेंगे वो देखिए। जब हम अपने जिस्म के आज़ा के हरकत के ज़रिया अपने एहसासात व जज्बात और ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम इशारों की ज़बान कहते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। इशारों की ज़बान जब हम क्या करते हैं, अपने जिस्म के आज़ा यानी अपने जिस्म का जो हाथ, पैर, उंगली, आँख है ना, हरकत के ज़रिया अपने एहसासात, हम कल बताए थे ना, क्लास 21 में हम बता चुके हैं। क्लास 22 है। अगर कोई क्लास 21 नहीं देखे हैं तो पीछे जाके क्लास 21 देख लीजिए, तभी समझ में आ जाएगा तो ज़बान क्या चीज़ है। और जज्बात क्या है? वह जज्बात और ख़यालात, ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम उसे इशारों की ज़बान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम इशारों की ज़बान कहते हैं। यह मरहला ज़बान की नशो नुमा का पहला मरहला है। यह मरहला क्या है? यह मरहला ज़बान की नशो नुमा का क्या है? पहला मरहला है। क्या है? पहला मरहला है। उसका इस्तेमाल क्या है? उसका इस्तेमाल ज़मानाए कदीम से होता आ रहा है। किससे आ रहा है? ज़मानाए कदीम से होता आ रहा है। बल्कि माहिर लिसानियत का मानना है, जो माहिर लिसानियत है, जिसको ज़बान में बहुत महारत है, उसका मानना क्या है कि इशारों की ज़बान आवाज़ों की ज़बान से कम व बेश 10 लाख साल पुरानी है। इसमें आपको एक सवाल भी दे सकता है, जो इशारों की ज़बान से आवाज़ों की ज़बान कितने साल की कम व बेश है। वहाँ लिखेगा 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल। 4 ऑप्शन देगा। 10 साल। अगर आपको पता रहेगा तो आप 10 में टिक मारिएगा, नहीं तो अंदाजे में बोलिएगा 13 साल हो सकता है, कोई बोलेगा 18 साल, कोई बोलेगा। तो इशारों की ज़बान आवाज़ों की ज़बान से कम व बेश कितने साल पुरानी है? 10 साल पुरानी है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए। जो क्लास में अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट कीजिए, आपको हम सब सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, आगे क्या है। आवाज़ों की ज़बान क्या है? आवाज़ों की ज़बान किसको कहेंगे? इशारों की ज़बान, जो हम इशारे से समझते हैं, जिसको हम इशारे से बोलते हैं। कोई चीज़ हमको इशारे से, किसी को बुलाना है तो हाथ से बोलते हैं इधर आओ, उसको ऐसे हाथ झुलाते हैं और बोलते हैं तो वो आ जाते हैं। तो वो क्या है? इशारों की ज़बान। आँखों में बोले, किसी को ऊपर गुस्सा है, आँख दिखाए तो क्या हो गया? इशारों की ज़बान। इसका मतलब आवाज़ों की ज़बान किसको बोलेंगे वो समझिए। आवाज़ों की ज़बान, इसका मतलब यह है कि कोई
इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ों को सुनकर उसका माना समझता है और सीखता है। आवाज़ों का इसका मतलब क्या है? यह है कि कोई इंसान क्या है? कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ों को सुनकर उसके माना समझता है और सीखता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? आवाज़ों की ज़बान कहेंगे। ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। क्या है? इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबिका पड़ता है वह कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। क्या है? वह कोई ना कोई क्या करते हैं? ज़बान बोलते हैं। बच्चा उन्हीं आवाज़ों को नकल करके क्या करते हैं? बच्चा उन्हीं आवाज़ों को नकल करके आवाज़ों को दोहरा कर ज़बान सीखता है। बच्चा क्या करता है? आप जो बोलते हैं उसी को नकल करता है। क्या करता है? नकल करता है और आवाज़ों को दोहरा कर ज़बान को सीखता है। ज़बान सीखता है। आप जो बोलते वही ज़बान को दोहरा कर क्या करते हैं? बच्चा आवाज़ों की ज़बान सीखता है और धीरे धीरे उस पर महारत हासिल कर लेता है। यहाँ सवाल दे सकता है, सवाल दिया भी है, 2019 का सवाल है, जो आवाज़ों की ज़बान बच्चा किस तरह सीखते हैं। तो अगर आपको मालूम रहेगा बच्चा आवाज़ों की ज़बान नकल करके सीखता है और उसको दोहरा कर सीखता है, तब उसमें क्या उस पर क्या हासिल करता है? उस पर महारत हासिल करता है। कौन? बच्चा क्या करता है? उस पर महारत हासिल करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, MAD उर्दू क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे क्या है? अलामतों की ज़बान। क्या है? अलामतों की ज़बान किसी लफ्ज़ या आवाज़ को जब एक ख़ास अलामत यानी इसमें इस्तेमाल किया जाने लगता है। किसी लफ्ज़ आवाज़ को जब एक ख़ास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वह लफ्ज़ या आवाज़ उस माना के लिए अलामत बन जाता है और वह तहरीर की शक्ल ले लेता है। क्या शक्ल ले लेता है? तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीरी शक्ल ज़बान की एक मुस्तक़िल शक्ल है, लेकिन जब तक उन अलामत को पुकारा ना जाए या बेजान है, इस तरह तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बग़ैर अधूरी है। यहाँ देखिए, फिर हम समझाते एक बार समझ लीजिए। अलामतों की ज़बान किसी लफ्ज़ या आवाज़ों को एक ख़ास अलामत या माना। यहाँ देखिए, हम स्वाद लिखे, ये क्या है? एक अलामत है। तो लिखे, ये क्या है? अलामत है। हम लिखे खूबसूरत, ये क्या हो गया? ये अलामत हो जाएगा। अलामतों की ज़बान क्या है? यहाँ देखिए, अलामतों की ज़बान किसी लफ्ज़ या आवाज़ को जब एक ख़ास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वह लफ्ज़ या आवाज़ माना के अलामत बन जाता है और वह तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीरी शक्ल ज़बान की एक मुस्तक़िल शक्ल है, लेकिन जब तक उन अलामत को पुकारा ना जाए या बेजान है, इस तरह तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बग़ैर अधूरी है। क्या है? तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बग़ैर अधूरी है। ठीक है दोस्तों, अलामतों की ज़बान समझ में आ गया। और यहाँ देखिए, आवाज़ों की ज़बान भी आप समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे देखिए, इशारों की ज़बान। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम फिर से आपको
और अच्छे से बताएंगे। कमेंट कीजिएगा तो बताएंगे, ठीक है दोस्तों। ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब क्या है? ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब यह हम अगले क्लास में बताएंगे कि ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब क्या है, उसको किस तरह से हम पढ़ेंगे, कैसे होगा नहीं होगा, सारा चीज़ अगले क्लास में डिटेल के साथ बताएंगे। और ज़बान का क्लास आपको कैसा लगा? ज़बान की जो 3 किस्में थे, क्या क्या? अलामतों की, इशारों की ज़बान, क्या है? इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, हम फिर से आप लोग के लिए फिर एक क्लास लेकर आएंगे। और जिसका छूट गया होगा वो पीछे जाके क्लास देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। जो ज़बान किसको बोलते हैं, जीन प्याजे, सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप जाके एक बार पिछले वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।